राजधानी रांची के शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर आजसू छात्र विंग की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये विरोध प्रदर्शन बीते दिनों हुए सीजीएल प्रश्न पत्र लीक को लेकर है और इसमें भारी संख्या में जो छात्र थे वो शामिल हुए थे। उसके साथ साथ आजसू के कार्यकर्ता थे। अभी हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वो भी इस जो है विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। रांची जिला अध्यक्ष हैं, उनसे जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है। अच्छा, बीते दिनों जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, बहुत सारे छात्रों को यहाँ पर आंदोलन देखने को मिला था। पूरे झारखंड में कहीं ना कहीं जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। सीबीआई जांच करवाने की मांग हो रही थी। आप लोग की भी कहीं ना कहीं वही मांग है। सवाल मेरा ये है कि 8 साल बाद जो है ये परीक्षा का आयोजन हुआ था, बहुत सारे छात्र हैं, आप कुछ एक गृहिणी हैं, आपके बच्चे पढ़ते होंगे, आपको किस तरह से तकलीफ अगर आजसू के एंगल से हटा दिया जाए तो? देखिए, ये जो मुद्दा है वो किसी स्पेशली पार्टी के लिए नहीं है, कोई स्पेसिफिक पार्टी का ये मुद्दा नहीं है। ये आम उस जनता का मुद्दा है, उन बच्चों का मुद्दा है जो दिन रात तैयारी करते हैं। जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन का जो टेम्परेचर था वो बहुत लो था और कितनी मुशक्क़त से लोग एग्ज़ाम देने गए, ट्रेनों में, बसों में भर भर कर, और आप यहाँ पे मजाक कर रहे हैं, पेपर लीक कर दे रहे हैं। आपका झारखंड सरकार में कोई एक डिपार्टमेंट बताइए जहाँ पे वैकेंसी भरी हुई है, चाहे वो कल्याण विभाग हो, श्रम विभाग हो, कोई भी विभाग में एक आदमी 4-4, 5-5 ब्लॉक देखता है। आपको तो इस चीज़ का होश होना चाहिए कि हम पहले वैकेंसी लाएं, उसमें वैकेंसी भरे, और नहीं आया होश, एग्जाम हुआ, आपने क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया। बताइए, गार्जियन नहीं खाकर ट्यूशन कोचिंग करा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? बच्चे अगर डिप्रेशन में कुछ कर लेंगे तो क्या हमारे बच्चों को लौटा देंगे? आज आखिर किसी न किसी तरह से वो सोचे होंगे कि हमारा भविष्य निर्माण होगा, हम नौकरी करेंगे, हमारे भी जीवन स्तर सुधरेगा। अगर इस डिप्रेशन में किन्हीं बच्चों ने कुछ कर लिया तो झारखंड सरकार उनके बच्चों को वापस करेंगे? नहीं करेंगे। उनके पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसे झारखंड देंगे और हम उन पर गर्व करें। इनका 4 साल का कार्यकाल में एक ऐसी नीति जिन्होंने स्टूडेंट के लिए शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में या सुरक्षा विभाग में, कोई भी विभाग में बनाया हो जिस पर झारखंडी हम गर्व कर सके, तो आप हमको बता दीजिए। क्योंकि आप भी चैनल चलाते हैं, बहुत सारा न्यूज़ उनका भी कवर करते होंगे। कोई एक नीति बता दीजिए जिसके झारखंड सरकार, जो झारखंड की जनता है, वो उन पे विश्वास करे और उन पे गर्व करे। आप कुछ हुआ नहीं तो जाके तो आप अंदर बैठ गए। जिनको बैठाए हैं उनको तो कम से कम बोलिए कि सही रास्ते पे चले, ताकि हमारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनका भविष्य सुधरे। आप एक एग्जाम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। इससे बड़ा शर्म का बात कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप चोरी मत करना, बच्चा जीवन में रास्ते सच्चे रास्ते पे चलना, और आप सरकार होकर, मतलब राज्य का मुखिया होकर आप ये काम करते हैं। अच्छा, एक बात ये भी हो जाता है कि अभी विधेयक पारित हुआ था और कानून बना था प्रश्न पत्र लीक मामले में भी, इसी को लेकर तो लगता है कानून जो बना था वो कारगर साबित हो रहा है झारखंड में। वो कानून जो बना था वो कारगर कब साबित हुआ? जब आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी ने उसको उस कार्यकाल में उठाया, विधानसभा में उस सवाल को उठाया कि आपने ही नियम बनाया और आपने ही नियम तोड़ा और आप नियम पे कायम नहीं है, तब जाकर यह नियम इन लोगों ने कायम किया है। हमारे सुदेश कुमार महतो जी का छात्र संघ हमेशा से, चूँकि आजसू पार्टी छात्रों की पार्टी है, आजसू पार्टी छात्र की उपज है और हमेशा छात्र हित में खड़े रहती है। और विधानसभा में कोई एकमात्र आदमी था जिसने छात्र हित में कार्य किया और छात्र हित में ये बात उठाई। मैं कहती हूँ कि आप सीबीआई की जांच कराइए, लेकिन एग्जाम दोबारा जल्द से जल्द कराइए और हर विभाग का वैकेंसी लाइए, और नहीं तो आपकी जो नाकामयाबी है ना, वो 2024 में आपको बताएगी जनता। आपको क्या लगता है, सेम सवाल आपसे भी है कि आपके भी बच्चे होंगे, आपके बच्चे भी तैयारी करते होंगे, इस तरह का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाता है, कैसा लगता है गार्जियन होने के नाते? बहुत दुख होता है। बच्चे बहुत तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, ट्यूशन कर रहे हैं। जैसे अभी बताइए, बिना जी सुसाइड कर लेगा तो कौन जिम्मेवार होगा? माँ बाप का बच्चा चल जाएगा, वो लोग तो कुछ कर नहीं सकते। सरकार अपना सारा चीज़ जो करना था करके बैठे हुए हैं चुपचाप। अब चंपा सोरेन को लाए हैं, वो आगे काम करे तभी तो कुछ होगा। इसका जल्द से जल्द सीबीआई जाँच होना चाहिए आगे के लिए, इसके तभी ना सुधार होगा। और वैकेंसी जल्द से जल्द निकाले। हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली है, टीचर में जाइए, हर डॉक्टर वाला, सिस्टर, सब में खाली है। सबका वैकेंसी को जल्द से जल्द आना चाहिए सरकार को। 8 साल बाद ये परीक्षा आयोजित हुई थी, 8 साल से बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे। इसके लिए कई आंदोलन भी किए गए, जेएसएससी कार्यालय का कई बार घेराव किया गया कि जल्द से जल्द जो परीक्षा आयोजित हुआ फिर रद्द हो गया। यही बहुत दुख की बात है। आयोजित होता है, रद्द हो जाता है, पेपर लीक हो जा रहा है, ये सब तो सभी देख रहे हैं। जेट का भी एग्ज़ाम के लिए सरकार बहुत बार बोल चुकी है, निकलने वाला भी वो 10-15 साल से नहीं निकला हुआ है। तब कब निकलेगा उसका खुद हम लोग नहीं जानते। सरकार निकालेगी, फिर इस तरह का पेपर लीक होगा तो क्या फ़ायदा निकालना। पत्र लीक होगा तो फिर बच्चों के पढ़ाई का क्या कुछ फ़ायदा होगा, साफ कहना था।
जो गृहिणी थी और आंसू से जुड़ी हुई थी, उनका कहना था क्योंकि बच्चे जो है मेहनत से तैयारी करते हैं और परीक्षा देते हैं, ऐसे में प्रश्न पत्र लीक हो जाना कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। सरकार को इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए, जिसको लेकर ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं और 17 तारीख को भी आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसके तहत ये राजभवन का घेराव करेंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है, सरकार की ओर से क्या कुछ रुख दिखाई देता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची।